साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय। साथियों आज का मेरा विषय है अडुसा वासा। यह आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि है, एक हर्ब है जो कि आज के संदर्भों में साथियों आप जैसा देख रहे हैं कि आज लंग फाइब्रोसिस कोविड के रोगियों में जो लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं उनमें एक है लंग फाइब्रोसिस और स्मोकर्स कफ, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको कफ होता है, ट्यूबरकुलर कफ, ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। और लंग्स को ताकत देने के लिए जो एक औषधि इन दिनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका नाम है अडुसा। तो इसका वानस्पतिक नाम है आधा टोडा वासिका। और अडुसे को आयुर्वेद के महर्षियों ने इसकी बड़ी महिमा बताई है। यह कफ और पित्त को शांत करता है, इसका स्वाद कड़वा होता है, हृदय के लिए परम शक्तिदायक माना गया है, इसकी तासीर ठंडी बताई गई है और श्वास काश यानी दमा और खांसी और बुखार इसको दूर करता है। आप देखेंगे कि आजकल कोविड के लक्षणों में भी ये शामिल है, दमा, खांसी, बुखार और उल्टी आना, डायबिटीज, कुष्ठ और क्षय इत्यादि रोगियों की भी ये बहुत ही उत्तम औषधि बताई गई है। 9वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है बृंद माधव, उन्होंने अडुसे के बारे में ये लिखा। अडुसे को आप सब लोग जानते हैं, गर्म इलाकों में, ये पहाड़ियों में बहुतायत में मिलता है और इसको वासा भी कहते हैं। इससे बनने वाली औषधि है वासावलेह। तो बृंद माधव नाम के ग्रंथकार ने लिखा वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्त पित्ति क्षयी काशी किमर्थम अवसीदति। जब तक दुनिया में वासा है, वासा कहते हैं अडुसा, जब तक इस धरती पर वासा है और रोगी में आशा है, वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च, और जब तक रोगी में जीने की आशा है, तो 3 प्रकार के रोगियों को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन रोगी? एक तो रक्तपित्ती, जिनके शरीर के किसी भी मार्ग से रक्त स्राव हो रहा है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है कि वासा है, अडुसा है तो सही दुनिया में। अडुसा इसकी रामबाण औषधि है। रक्तपित्ती क्षयी, क्षयी कहते हैं शरीर की धातुओं का क्षीण होना, किसी भी प्रकार की क्षीणता आना, ऐसे रोगी को निराश होने की जरूरत नहीं आती। और काशी, जिसको खांसी रोग है, ऐसे रोगियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक अडुसा दुनिया में है। तो ये खांसी की और रक्तपित्त की और क्षय रोग की रामबाण औषधि बताई गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मुख्य क्रिया अडुसे की श्वसन क्रिया पर होती है, श्वसन संस्थान पर है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है। यह कफ को पतला करके बाहर निकालता है और हमारी श्वास नलिकाओं का प्रसार करता है। आजकल यही दिक्कत आ रही है। कोरोना में क्या है? श्वास लेने में दिक्कत है। सारा ध्यान फेफड़ों पर है, फेफड़ों के स्वास्थ्य पर ध्यान है। प्राणायाम बताते हैं इस तरह से गहराई से श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास जो आप टेलीविज़न पर देखते हैं, गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास छोड़ना, भस्त्रिका करना, उनका उद्देश्य क्या है? फेफड़ों को, उनकी जो एल्वियोलाइज है उनको स्वस्थ बनाना, उनको सबल बनाना, उनमें प्राणवायु का समुचित रूप से संचार करना। तो ये अडुसा क्या करता है? श्वास नलिकाओं का प्रसार करता है। तो ये कफ को दूर करता है, खांसी को दूर करता है, गले को सही रखता है और श्वास यानी दमे को शांत करता है। बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें खास गुण होता है कि कफ को पतला करके आसानी से बाहर निकाल देता है। और जो खांसी का वेग बार बार आता है, सूखी खांसी चलती रहती है, कफ एंटीबायोटिक के सेवन से कफ अंदर सूख जाता है, बलगम जम जाता है, तो और उसके कारण दमा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कफ सिरप का प्रयोग करने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है तो फेफड़ों को इतना नुकसान पहुंचाता है कि सूखी खांसी और कुकर खांसी जैसी स्थिति हो जाती है, हुपिंग कफ। और अनेक ऐसे रोगी होते हैं जिनको खांसी में ब्लड भी आने लग जाता है, रक्त आने लग जाता है। तो ये खांसी पर और साथ में खांसी के साथ जो बलगम आता है उसको, उसमें यदि खून आ रहा है तो भी अडुसा रामबाण औषधि है। आपको याद दिला दें कि च्यवनप्राश अवलेह जो आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है, उसमें भी अडुसा डाला जाता है
वहाँ लिखा हुआ है, महर्षि चरक लिखते हैं, विदारी वृष मूलानि काकोलिका नासिका। वृष मूल अड़ूसा ही है, अड़ूसे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। और इसी कारण से च्यवनप्राश में जितने भी चीज़ें वो खांसी, दमा और बुखार पर बहुत अच्छा कार्य करती हैं। इसीलिए महर्षि अग्निवेश लिखते हैं, काश श्वास हरश्चैव विशेषण उपदिश्यते। च्यवनप्राश जो है खांसी और दमे की रामबाण और विशिष्ट औषधि है, सबसे ज़्यादा खांसी और दमे को ही ठीक करती है। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। आज मैं कुछ बातें आपसे कर रहा हूँ। लंग फाइब्रोसिस जो कोविड के रोगी हैं, कोरोना के जो रोगी हैं, उनको जो आफ्टर इफेक्ट हैं लंग फाइब्रोसिस, ये बहुत बड़ी चुनौती विश्व भर के सामने मुंह बाए खड़ी हुई है। तो लंग फाइब्रोसिस के रोगियों को अड़ूसे के पत्तों का रस 1 चम्मच, आप लिख लीजिए, 1 चम्मच अड़ूसे के पत्तों का रस, अदरक का रस 1 चम्मच और इसमें शहद भी 1 चम्मच मिला करके हल्का गर्म कर लें। पहले इनको गर्म कर लें, अड़ूसे के रस और अदरक के रस को, और इसमें थोड़ा इसमें शहद बाद में डालें थोड़ा ठंडा होने पर, और इसका सेवन आप दिन में 3 बार कराइए। लंग फाइब्रोसिस पर बहुत ही सुंदर इसके परिणाम आते हैं और धीरे धीरे रोगी आसानी से सुगमतापूर्वक इन सारे लक्षणों से मुक्त होने लग जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो आप शहद की बात मैंने की, शहद मिलावटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल जो चाइनीज चाशनी से बना हुआ जो मिलावटी शहद की चर्चा है, उससे आपको हर हालत में बचना है, अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि ही होने वाली है। दिन में 3 बार आप 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं। एक लोक कहावत है, कहावतों में भी अड़ूसे की बड़ी महिमा बताई गई है। कहावत है, अरु रसा पंचांग को काढ़ो पीवे जोए, 3 दिनों में जात है खांसी कैसी होए। अरु रसा का मतलब है अड़ूसे के पंचांग का जो काढ़ा बनाकर पीता है, उसकी चाहे कैसी भी खांसी है वो 3 दिन में दूर हो जाती है। बहुत ही सुंदर कहावत है, टाइम टेस्टेड बात है, और इसकी इतनी महिमा है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है। वहाँ ये कहते हैं कि जिथे बना बसूटी बरियां, तिथे माणू उथे रोग कोई ना खड़िया। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर बना कहते हैं निर्गुंडी को, बसूटी कहते हैं अड़ूसे को, और बरियां कहते हैं वचा को। जहाँ पर ये 3 औषधियाँ पाई जाती हैं वहाँ कोई रोग खड़ा रह ही नहीं सकता है, यानी वो रोग मुक्त क्षेत्र है जहाँ पर ये 3 औषधियाँ पाई जाती हैं। तो मैंने आपको लंग फाइब्रोसिस के लिए बताया। अब मैं आपको इसका शरबत बनाने की एक विधि, आसान विधि आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। आपको इसके लिए अड़ूसे की जड़ लेनी है 100 ग्राम, और इसे छाया में भली भांति सुखा लें। इसके बाद इसे जौ कुटा कर लें, मोटा कूट कर रख लें। 1 लीटर पानी में रात को इसे भिगो कर रख लें, और सवेरे अड़ूसे को उसी पानी में धीमी आग पर उबलने के लिए रख दें। उबलते उबलते जब चौथाई पानी रह जाए तो इसे छान लें। ध्यान रखिए कि गैस पर आग धीमी रखनी है। अब ये जो काढ़ा तैयार हो गया, इसमें 200 ग्राम शक्कर डालकर इसे फिर से पकाइए। जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसे उतार लें, ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसमें 10 दाने लौंग, 10 दाने काली मिर्च, 10 दाने छोटी इलायची, इनको बारीक पीस करके डाल दें और बोतल में सुरक्षित भर कर रख लें। इस प्रकार ये अड़ूसे का वासा का शरबत तैयार हो गया। अब ये शरबत जो है इतना अद्भुत है कि ये खांसी और इस जुकाम और फेफड़ों में कफ जमा होना और टीबी के कारण जो कफ है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, आपके जो है लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं, उनके कारण जो लंग फाइब्रोसिस है, किसी भी प्रकार की खांसी है, पुरानी से पुरानी खांसी है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, जिस खांसी में बलगम के साथ खून भी आता है, उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। आप इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करके देखें, आप स्वयं सेवन करें, परिवार को सेवन कराएं, और आप अपने समाज में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये चैनल बिल्कुल मानवता के कल्याण के लिए मैंने बनाया है। आप इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को ये जानकारी दें, क्योंकि पूरी मानवता इस समय कोरोना की भीषण चपेट में है, और उनको यदि लंग फाइब्रोसिस जैसे जटिल रोगों से जिनको जूझना पड़ रहा है, उनके लिए ये आपका छोटा सा एक शेयर आशा की किरण साबित हो सकता है। इसी प्रकार से आप जो है अड़ूसे का काढ़ा भी बना सकते हैं, और अड़ूसा इतना उत्तम है कि ये जो है
इसके फूलों का, इसकी जड़ का, इसके पत्तों का, सभी का उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही अचूक प्रयोग है, रामबाण प्रयोग है। आयुर्वेद के महासमुद्र से एक मैंने मोती निकाल करके आपको बता दिया है। आप ऐसे ही शरबत बनाने के लिए मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य वर्धक पेय। ये इसमें जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप एक पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी अडुस्से के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये आसान प्रयोग, मैं इन पुस्तकों का आपको यहाँ लिंक दे रहा हूँ। तो साथियों धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।